सिंह हैं वहां रहने वाले, जो उसी कॉलोनी में रहते तिलक विहार में। 2,22,670 रुपए का बिल है। इंदिरा कौर का है 1,44,530 रुपए का। गुरुद्वारे में, यानी गुरुद्वारा जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता है। वहां जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या वादा करके आते हैं? बोले हम पूरी दिल्ली में तो 200 यूनिट दे रहे हैं, आपको 400 यूनिट फ्री देंगे। 84 के दंगों के नरसंहार और उसके बाद उनके परिवार के जो पीड़ित लोगों के लिए जो कॉलोनी बीजेपी शासन में तब के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी के समय वो कॉलोनी बसाई गई थी, तिलक विहार कॉलोनी। उस कॉलोनी में आज पोल खोल अभियान में मैं गया था और जो पीड़ितों का दर्द उन्होंने बयां किया, उनके दर्द देखकर आंखों में आंसू आ गए। ये जब पोल खोल अभियान में गए तो पता लगा, ये देखिए आप, ये बिल देखिए, ये बिल है। फूल सिंह हैं वहां रहने वाले, जो उसी कॉलोनी में रहते तिलक विहार में। 2,22,670 रुपए का बिल है। ये 2,22,670 रुपए का बिल है। मकान 20 गज का है, एक पंखा है, एक कूलर है और एक ट्यूबलाइट है। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री की वादों की हकीकत। ये बिल है इंदिरा कौर का है 1,44,530 रुपए का बिल है। ये वही 20 गज का मकान है, एक कूलर है, एक पंखा है और एक ट्यूबलाइट है। ये बिल है गुरदीप सिंह का 1,32,170 रुपए का बिल है। और ये वही लोग हैं जो 1984 में जिनका नरसंहार हुआ था, उनके परिवार के पीड़ित व्यक्ति, जो बहुत सारी विधवाएं वहां पर रहती थी, बड़ी गरीबी में, बड़े कष्ट में उन्होंने अपने जीवन को, बच्चों को पाला है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी 5 लाख रुपए उनको प्रति परिवार की घोषणा की थी। ये देखिए, ये बिल है वीरेन कौर जी का 99,200 रुपए का। और सिर्फ बिल ही नहीं भेजना, डिसकनेक्शन भी किया है। यानी मानवीय यातनाएं जितनी हो सकती थी इतनी गर्मी में उनके घरों पर बिजली का डिसकनेक्शन करना। ये 93,760 रुपए का बिल है लालवंती कौर जी का। ये भी उसी तिलक विहार कॉलोनी का है। ये बिल है 75,870 रुपए का गुरदेव सिंह जी का है। ये बिल भी तिलक विहार और उसी 20 गज की मकान। और ऐसे बिल बहुत सारे हैं। हम कुछ बिल यहाँ पर लाए जिन लोगों से मुलाकात हुई। और ये वही कॉलोनी है जिसके गुरुद्वारे में, यानी गुरुद्वारा जैसा पवित्र स्थान कोई नहीं हो सकता है, जहाँ स्वयं साक्षात गुरु महाराज की कृपा हो, उनका वास हो। वहां जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या वादा करके आते हैं? बोले हम पूरी दिल्ली में तो 200 यूनिट दे रहे हैं, आपको 400 यूनिट फ्री देंगे और आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे। ये दिल्ली सरकार की, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की हकीकत है। और इसलिए हमारा ये फर्ज है, हमने इस बात को उठाना है। और इसीलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, अगर उनके अंदर जरा भी शर्म बची है, अगर जरा भी उनके अंदर गरीबों का दर्द या जो मजबूर लोग हैं उनका दर्द बचा है, 1984 के नरसंहार के पीड़ितों के प्रति जरा भी दर्द है उनके दिल में, तो वो बताएं ऐसा क्यों किया उन्होंने। आखिर आप पूरी दुनिया को जाके आप झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे राज्यों में, केरल में, कहीं उत्तराखंड में, कहीं गोवा में, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे ये हकीकत है आपकी। मुख्यमंत्री जी, आप इंसानियत दिखाइए। आपने जो वादा किया था वो वादा भी पूरा कीजिए। अभी तक पूरा नहीं हुआ।
और सारे लोग कह रहे थे, आपने वीडियो में भी सुना, जब भी चुनाव आता है तो उनके विधायक आते हैं, बोले हम कर देंगे। और अब तो हद ही हो गई कि उनके डिस्कनेक्शन कर दिए उन लोगों को। आज वो लोग मजबूरी में, गर्मी में उनको रहना पड़ रहा है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे, वो रहेंगे कैसे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने बिजली कंपनियों के साथ इतनी सांठगांठ की है कि आप बिजली कंपनियों का हित देख रहे हो? आप उनके प्रॉफिट की आपको ज्यादा चिंता है, आपको उन गरीब मजबूर लोगों की चिंता नहीं है। उनकी बिजली काट के आप किसको बिजली सप्लाई कर रहे हो, किसको छूट दे रहे हो? अभी देखा हमने, आपने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की कॉलोनी बसा दी है ओखला में, वहां उनको बिजली फ्री दे दी है। आपने कई जगह ऐसा किया है आपके विधायकों के दबाव में। ओखला में किया है, मदनपुर खादर किया है, बदरपुर में किया है, उनको आप फ्री बिजली दे रहे हैं। और यहां पर जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो जाकर इतनी बात को आपके सामने नहीं कह रहे हैं, कह सकते हैं, उनकी आप बिजली काट रहे हैं, उनके साथ आप अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने बात पर टिको मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि दिल्ली पानी के लिए मोहताज है, अब कहीं ना कहीं अब बिजली के लिए भी मोहताज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से अब उन्हीं लोगों को बिजली दी जाएगी जिनको सब्सिडी चाहिए, उसी मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करते हुए जिस तरह से बीजेपी यहाँ पोल खोल अभियान की शुरुआत कर चुकी है। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कहा गया कि 1984 के दंगों में जो इन लोगों की जान गई, उनको केजरीवाल ने बिजली के 400 यूनिट बिल देने के लिए मुफ्त ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में लाखों के बिल आ रहे हैं। जानते हैं इनसे कि किस तरह का बिल इनको मिला है और क्या बातचीत उनके परिवारजनों से हुई। सर, जिस तरह के बिल आपने दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाखों रुपए के बिल आए हैं, क्या पूरा मामला? देखिए, तिलक विहार वो कॉलोनी है जो 1984 में दिल्ली में जो नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार में जो पीड़ित विधवाएं थीं, उनको सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको वहाँ रहने के लिए फ्लैट दिए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं जाकर वहाँ गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में उन्होंने ये दिल्ली के उन लोगों को वादा किया था कि आपको हम पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली, आपको 400 यूनिट फ्री दी जाएगी। लेकिन आज जब हम पोल खोल अभियान में वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे लोग, महिलाएं, जो मेरे पास आके उन्होंने कहा कि हमारे बिल हैं, किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 90,000 है, किसी का 1 लाख है, 1.5 लाख, और ये बिल दिखाया और उनको डिसकनेक्शन के नोटिस दिए गए। कुछ परिवारों के बिजली के वहाँ पर कनेक्शन काट भी दिया गया है। और वो ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, जो लोग 20 गज के फ्लैट में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ट्यूबलाइट है जलाने के लिए, एक कूलर है और एक पंखा है, और इतना उनका बिल आ रहा है। ये केजरीवाल जी जो वादा करके वहाँ गए थे, वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, और वास्तव में उनका दुख देखकर जो भी उनका दुख देखेगा उसका दिल पसीज जाएगा कि किस तरह से उनको जो परेशानी हो रही है, उनके बिजली काटी जा रही है। वादा करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री वादा किया था कि हम बिजली की 400 यूनिट उनको फ्री देंगे और इसके साथ साथ उनके बच्चों को नौकरी भी देंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं गया। हम गए थे कि दिल्ली सरकार की बहुत सी विफलताएं हैं, बहुत से झूठे वादे हैं, उनको भी बताने के लिए गए थे। लेकिन जब उनका ये दर्द, उनका ये दुख देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने यहाँ आके आज पत्रकारों के बीच बात की, और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप कब तक झूठ बोलेंगे? क्या आपको ऐसे गरीब और मजबूर जो नरसंहार के पीड़ित जो लोग हैं, उनके परिवारों को भी आपने झूठ बोला, उनके परिवारों को गुरुद्वारे में जाके आपने झूठा आश्वासन दिया? तो आप ऐसा मत करिए। आप इन गरीब और मजबूर लोगों की तरफ देखिए और इनके बिजली के बिल माफ़ करिए, इनके बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए। और बिजली कंपनियों का ये जो अत्याचार है, बिजली कंपनियों
जो कर रही हैं उसको रोकने का काम करें, ना कि बिजली कंपनियों के साथ साठ-गांठ करें। सर, आपने कहा जिस तरह से बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जब केजरीवाल सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिजली कंपनियों का हम लोग ऑडिट करवा रहे हैं इसलिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, तो क्या ऑडिट उन्होंने बंद करवा दिया जिसकी वजह से बिल आ रहे हैं? देखिए, ऑडिट तो बहुत दूर की बात है। बिजली कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल साहब ने जिस दिल्ली को 5,500 से लेके 6,500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है और लगभग इतनी ही बिजली की उत्पादन और उसकी क्षमता दिल्ली सरकार यानी बिजली दिल्ली के लिए बिजली कंपनियों के पास है। लेकिन आज सच्चाई है कि इन बिजली कंपनियों को दिल्ली की सरकार ने इतनी छूट दे रखी है कि उनको कहा कि फ़िक्स चार्ज आप वसूलिए और मनमाने वसूलिए, और जिसका नतीजा है 22,700 मेगावाट के फ़िक्स चार्ज वसूले गए। यानी आपके पास बिजली ही कुल देने के लिए 6,000 से 6,500 मेगावाट है और आप फिक्स चार्ज वसूल कर रहे हैं लगभग उससे 3-3.5 गुना ज़्यादा। तो ये एक उदाहरण है कि बिजली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है दिल्ली सरकार ने। सर, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया पानी का, लोगों के घर में सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है, ऐसे में एनडीएमसी की बैठक में अरविंद केजरीवाल से पानी पर जो सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, चुप्पी साधने के सिवा और उनके पास क्या है? वो कुछ उन्होंने किया नहीं है। एनडीएमसी के एरिया की बिजली पानी कम कर दिया। जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ लोगों के पानी गंदा मिल रहा है। तो काम किया हो तब पानी साफ देंगे ना। लोगों को आज दिल्ली में 1200 MGD पानी की ज़रूरत है, 30% पानी लीकेज हो रहा है, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में गंदा लोगों को पानी मिल रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा है, टैंकर माफिया सक्रिय है। तो दिल्ली जल बोर्ड तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सारा भ्रष्टाचार कर दिया। 57,000 करोड़ रुपया दिया अनुदान, क्या किया? कौन सी लाइनें बदली हैं? सिर्फ बिल पेमेंट किया इन्होंने ठेकेदारों का मिली भगत करके, और इसीलिए उसका हिसाब किताब भी नहीं दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि जिन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई थी, उन्हीं मुद्दों पर अब केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही है। पूरा मामला आपके सामने हमने रखा, किस तरह से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है बिजली और पानी के मुद्दों पर। क्या है इस पर आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।